मिस्टर चलता पुरजा से मेरी मुलाकात बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि वो बचपन के बीते हुए दिनों तक जाती है। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा सा था, इतना छोटा कि बात भी न कर सकता था, बल्कि सिर्फ घर के आंगन में घुटनों के बल घिसट के चलता था और आंगन के फर्श पर पड़ी हुई हर चीज को अपनी नन्ही उंगलियों से पकड़े उसे मुंह में डालने की फिक्र में रहता था। उन दिनों अचानक मेरी मुलाकात मिस्टर चलता पुरजा से हो गई। वो बात यूं हुई कि मैं सर्दियों की खुली धूप में रोटी का टुकड़ा हाथ में लिए और दूध की कटोरी सामने रखे फर्श पर बैठा था और इस बात का इरादा कर रहा था कि रोटी के टुकड़े को दूध में भिगो के खाऊं कि इतने में मुझे सामने की दीवार पर एक हरे रंग का तोता नजर आया और उसकी तरफ देख के पहले मुस्कुराया, फिर कहने लगा, ये तोता मुझे बहुत अच्छा लगा। तोते ने कहा, टेटे यानी कहो बुद्धू मियाँ अच्छे तो हो, और मैं जोर से हंस दिया। उसके बाद तोते ने अपने खूबसूरत पर फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गया और मैं गर्दन ऊंची करके ऊपर आसमान की तरफ उसकी ऊंची उड़ान को हैरत से तकता गया कि इतने में एक तारीक साया बिल्कुल मेरे करीब से गुजर गया और मैं पलट के देखता हूं कि यकायक काले रंग का कौवा मेरी रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाए ले जा रहा है। मैं हैरत से कभी उसकी चोंच की तरफ और कभी अपने हाथों की तरफ देखने लगा। फिर अपने खाली हाथ देखकर मुझे रोना आ गया और मैं मुंह बिसूर कर रोने लगा, क्योंकि कौवा दीवार पर मेरे सामने बैठा मेरी रोटी का टुकड़ा खा रहा था। हमेशा यूं ही होता है, मिस्टर चलता पुरजा से पहली मुलाकात के बाद हमेशा रोना आता है। बाद में हंसी भी आती है, लेकिन पहली बार हमेशा रोना आता है। तो ये थी मिस्टर चलता पुरजा से मेरी पहली मुलाकात। एक कौवे के भेस में वो मेरे सामने आया और मेरी रोटी का टुकड़ा उठाकर चलता बना। जारी है। ये हकीकत है हमारे मुआशरे की। चलता पुरजा हमारा फायदा उठाता है और हम बस देखते ही रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते।